हे गाइस, आप सभी का स्वागत है पिक्सल पासपोर्ट्स की एक नई वीडियो में। हम लोग हैं आज हांगकांग में और आज है हमारा हांगकांग में डे 1। हम जा रहे हैं हांगकांग की कुछ बहुत ही फेमस अट्रैक्शंस को कवर करने के लिए। तो आइए चलते हैं हांगकांग को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर स्टार फेरी टर्मिनल। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। अगर आपको मेन आइलैंड की तरफ जाना है तो आपको इधर से जाना है। ये सबसे चीपेस्ट तरीका पड़ता है। आइए चलते हैं। आप जैसे अंदर की तरफ आओगे ना तो ये देख रहे हो आप, स्टार फेरी, सेंट्रल, अपर डेक एंड वानचाई। आपको इस तरफ जाना है और यहाँ से अंदर की तरफ जाना है क्योंकि आपको आपके पास ऑक्टोपस कार्ड है ही पहले से ही। तो ऑक्टोपस कार्ड होने के बाद से आपको कहीं टिकट वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए चलते हैं अपर डेक की तरफ। भाई आज संडे है और यहाँ पर इनको टूरिस्ट की जरूरत है नहीं। जितने लोकल लोग यहाँ घूम रहे हैं ना, भीड़ इतनी ज्यादा है। अभी देखते हैं। हाँ, पूरा एंजॉय मार रहे हैं। अभी हम लोग जाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। आपको भी दिखाता हूँ। तो ये जो मॉर्निंग फेरी जिसमें अभी हम बैठे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है क्योंकि सिर्फ $6 में, जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट है आपका हांगकांग में ट्रैवल करने के लिए, आपको ये मेन आइलैंड की तरफ ले आता है। तो इसकी स्टोरी ना बहुत यूनिक है। एक इंडियन थे जिन्होंने 1880 में एक बोट किराए पे ली थी और उसका नाम रखा था मॉर्निंग स्टार। उन इंडियन का नाम था दारोजी मिठाई वाला। तो आप सोच सकते हो इंडियन फुटप्रिंट यहाँ पर इतना पुराना है कि वो आए और उन्होंने अपनी पहली फेरी कंपनी सेटअप की जिसका नाम रखा उन्होंने मॉर्निंग स्टार फेरी। ठीक है, तो बाद में काउलून इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने उसको टेक ओवर किया उस कंपनी को और फिर ये स्टार फेरी टर्मिनल बना। बट ये फेरी जिसमें हम बैठे हैं, ये पीस ऑफ हिस्ट्री है क्योंकि एक इंडियन जो कि एक पारसी कुक थे, दारोजी मिठाई वाला, उन्होंने ये स्टार्ट किया था और हम इंडियंस यहाँ पर ट्रैवल करने आए हैं और उन्हीं की एक फेरी में बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप आओ तो कोशिश करो आप फेरी से ही जाओ क्योंकि बाकी जो MTRs हैं वो ना थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। सिर्फ $6 में आप एक साइड से दूसरे साइड जा सकते हैं। तो अभी हम लोग उतर गए अपनी बोट से। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग राइड थी। लाइक बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, आप देखोगे ना तो उधर से हम लोग बस इधर आए हैं। बट एक्चुअली में क्या है कि बहुत स्लो स्लो ऐसे एंजॉय कराते हुए चलती है। और आप लोग मतलब हमारी रिकमेंडेशन है ना अपर डेक ही लेना। लोअर डेक अपर डेक की टिकट्स में सिर्फ $2 का फ़र्क है। बट जो मज़ा आपको ऊपर आएगा ना, क्योंकि ऐसे वेव लेगा, क्रूज करते हुए आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक्चुअली में आपको उतरने में भी सहूलियत रहेगी। ऊपर से आप उतरोगे, सीधा एग्जिट करके आप इधर जो ट्रैक्स है ना इस तरफ आ जाओगे और यहाँ से कहीं भी, जैसे हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको इन्हीं ट्रैक्स के थ्रू जाना पड़ता है। तो मेरी तरफ से हांगकांग फेरी को थम्स अप है। अगर आप आओ तो ये अट्रैक्शन बिल्कुल मिस मत करना। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं द पीक ट्रैम के लोअर टर्मिनस पे। ये रहा टर्मिनल। यहीं से आपको अपनी जो ट्रैम है ना ऊपर, आपको जो बेसिकली स्काई 428 पे ले जाएगी या फिर लुगार्ड रोड पे जाने के लिए, तो आपको यहीं से मिलेगी। आप इसकी टिकट्स ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो या फिर आप यहाँ क्यू कर भी ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑक्टोपस कार्ड है ना तो आप वो टैप करके भी जा सकते हो। तीनों ही मोड्स ऑफ ऑप्शन ओके हैं यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन आपको आइदर स्टार फेरी लेके आ जाओ या फिर आप MTR के थ्रू भी आ सकते हो। राइट, कोई भी एक तरीका फॉलो करके आप यहाँ तक आ सकते हो। अभी हम आ गए पीक ट्रैम क्योंकि हम जाने वाले विक्टोरिया पीक देखने के लिए। थोड़ा लेट हो गए थे हम सो के उठने में, जिसको थोड़ा मान लो 2 घंटा लेट थे। और हम लोग टहलते टहलते पहुंच तो गए हैं क्योंकि हमने पहले से टिकट परचेज की हुई थी, तो हमें टिकट काउंटर की लाइन पे नहीं लगना पड़ा। बहुत भीड़, बट भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि मज़ा आ गया है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज है और पूरी जगह पे LEDs लगे हुए हैं। लाइक और डोनाल्ड डक, डिज्नी के कैरेक्टर्स है ना, उनको डिस्प्ले कर रहे हैं। बट भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग आओ तो एकदम अर्ली मॉर्निंग आओ, वरना आप रश में फंस जाओगे। ऊपर से आज संडे है। लाइक काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है ये। तो अभी हम पहुंच गए हैं द पीक ट्रैम पे। यहाँ आने के लिए हमने ली थी फनिकुलर। ऊपर आने के लिए 2-3 तरीके और हैं। आप बस से भी आ सकते हो जो सबसे चीपेस्ट होगा, और एक जो बिल्कुल ही आप अगर कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना चाहते, वो है आप पैदल हाइक करके आ सकते हो, जिसमें ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। और बहुत स्टीप इंक्लाइंड है ये। हम फेनिकुलर से आ रहे थे, उसमें इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन था कि मतलब जूही को तो एक बार को ऐसा लगा कि सारी बिल्डिंगें भी टेढ़ी बनी हुई हैं। तो इसलिए वी विल सजेस्ट, क्योंकि ये यहाँ की बहुत ही फेमस अट्रैक्शन भी है, तो आप पीक ट्रैम ले लो। हाँ, हमसे एक गलती हुआ, हम थोड़ा लेट उठे सो के, कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। उस चक्कर में क्या हो ना, रश बहुत ज़्यादा मिल गया, ऊपर से आज संडे है। तो उस वजह से अगर आप आओ ना और आप पूरा एंजॉय करना चाहते हो, सामने से बैठ के पूरा व्यू लेना चाहते हो,
तो अर्ली मॉर्निंग आओ। पीक टाइम सुबह 6:30 बजे चालू हो जाती है, बट ये जो एरिया है ना, अगर आपको स्काई 428 करना है तो 10 बजे स्टार्ट होता है। तो आप कोशिश करो कि आप 10 बजे तक फेनिकुलर पकड़ लो। जैसे ही आप पीक ट्रैम्स के टर्मिनल से बाहर निकलोगे ना, बाहर निकलते ही आपको ना राइट लेना है। राइट लेके अंदर की तरफ आओ, क्योंकि आपको स्काई 428 नहीं जाना है। बेमतलब में पैसे मत खर्च करो, हमको फॉलो करो, आ जाओ। आप राइट आओ। राइट आके ना आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये वाइट वाली बिल्डिंग स्पॉट करनी है। आपको ये वाइट वाली बिल्डिंग स्पॉट करनी है जिसका गेट रेड है, ठीक है। और आपको एक ट्रेल की तरफ बढ़ना है। यहाँ 3 रास्ते जाते हैं, एक पार्किंग की तरफ जाता है, एक ऊपर इंक्लाइन की तरफ जाता है। आपको वो दोनों स्किप करने हैं और आपको आना है लुगार्ड रोड। आ जाओ। तो आपको लुगार्ड रोड की तरफ आना है और लुगार्ड रोड का एरो आपको इस तरह से मिल जाएगा, और इसके जस्ट साइड में ही वो वाइट वाला घर है जिसको आपको स्पॉट करना है। ये ट्रेल के ऊपर आपको कुछ ही लोग दिखेंगे, लोकल्स ही ज़्यादातर। आपको इसी ट्रेल को फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि इससे जो आपको व्यू मिलेगा ना, वो स्काई 428 से भी बेटर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी चार्जेस नहीं है। आ जाओ। थोड़ी आगे आने से यहाँ कोई भी नहीं है, सारा सुनसान पड़ा हुआ है, सारा भीड़ जो है उधर का ही है। इधर तो खाली है, कुछ ही लोग हैं। ग्लैमरस अट्रैक्ट करता है ना लोगों को, नेचर थोड़ा कम करता है, लाइक मे बी। एक आधि लोग मिल रहे हैं, वो भी ज़्यादातर लोकल्स वगैरह हैं। और ये ट्रेल जो है ना, उतना डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा है ना जी। हाँ इजी है। फ्लैट है एकदम, हाँ और तो ठंडा फॉलो ठंडा करते हुए भी जाना है। है। तो अभी उसी ट्रेल से थोड़ा दूर अंदर की तरफ आओगे ना आप, तो लुगार्ड रोड पे तो ऐसे बहुत सारे वो बने हुए हैं, झरोखे टाइप कह लो आप। तो आप यहाँ रुक सकते हो, एक अच्छा सा पॉइंट देख लेना जहाँ पर लोग कम हो, तो आप आराम से अपनी वीडियोस एंड फोटोज निकाल सकते हो। काफ़ी अच्छा व्यू है, पूरा का पूरा हांगकांग आइलैंड दिखता है इससे। एक इधर वाला पार्ट भी, काउलून साइड भी, और हांगकांग आइलैंड वाला पार्ट भी। तो काफ़ी शानदार है, कोई कॉस्ट नहीं है, ना के बराबर लोग हैं। लाइक मतलब जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं सिर्फ वही हैं, और वॉक वगैरह कर रहे हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं हसल बसल। आप यहाँ आओ, आराम से फोटोज़ लो। तो हमारा कंक्लूजन है कि आप चाहो तो 428 भी आ सकते हो, आपकी मर्ज़ी। वरना आप फ्री में लुगार्ड रोड पे भी आ सकते हो और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। ऑल अप टू यू। आप पे करके जाइए या फिर हमारी तरफ फ्री में एंजॉय कर लीजिए। अभी हम लोग पहुँच गए हमारी अगली लोकेशन पे, जो कि है हांगकांग पार्क। ये एक बहुत ही यूनिक लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर ना इस पार्क को ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया है। इसके ओपनिंग टाइम सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक है रात के। अच्छी बात यह है, यहाँ आने के लिए आपको किसी टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस इस जगह तक आने के लिए ना, आइदर आप, अगर आप शिमशा सोई की तरफ रह रहे हो तो MTR लेके आपको आइलैंड की तरफ आना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहो तो स्टार फेरी पकड़ के भी आ सकते हो। एक दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चाहो आप वो कर सकते हो। फेरी से आ रहे हो तो फेरी टर्मिनल से यहाँ तक आप वॉक कर लो, हार्डली 1 किलोमीटर है। या फिर अगर आप MTR से आ रहे हो तो आप MTR से तो बहुत ही पास है, लाइक 300-400 मीटर की दूरी पे आप यहाँ भी आ सकते हो। आइए पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा पार्क का नक्शा दिया है, और यहाँ पर ना जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आप देखोगे ना, तो पार्क के नक्शे में हर एक चीज़ ब्रेल लिपि में भी लिखी हुई है। पहले इधर इंग्लिश और इनकी लोकल लैंग्वेज, प्लस उधर आप देखोगे तो हर कुछ ब्रेल में भी लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है अगर आप डिसेबल्ड हैं या फिर हैंडीकैप हैं तो यहाँ ना पार्क में करने के लिए काफ़ी कुछ है। लाइक एक एवरी बनी हुई है जिसके अंदर इन्होंने चिड़ियाएँ, ऐसे एक आर्टिफिशियल नदी से भी बना रखी है, और बहुत ही डिफरेंट टाइप की चिड़ियाओं को रखा हुआ है। काफ़ी शानदार है, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आके देख सकते हो। हम लोग कल से ही सोच रहे थे कि हमें हांगकांग में की चिड़िया नहीं दिख रही है, लाइक बिल्डिंगें दिख रही हैं, साफ सुथरे रोड दिख रहे हैं, बट एक भी चिड़िया सा पक्षी वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बट अब हमें समझ में आया, इन्होंने सब कुछ तो यहाँ पैक कर दिया है, इसलिए बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। बट काफ़ी अच्छा है, आप आओ ना, अगर पीक टाइम कर रहे हो तो आप यहाँ भी आ जाओ, बगल में ही है और कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप आराम से आके यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि चिड़िया की आवाज़ आती है ना, तो काफ़ी मन को सूदिंग लगती है, तो आप आके कर सकते हो। तो हम लोग पहुँच गए हमारी पहली डिंगडिंग ट्रैम पकड़ने के लिए। इसको डिंगडिंग ट्रैम क्यों बोलते हैं, इसकी स्टोरी मैं आपको अभी अंदर बैठ के बताऊँगा। जब भी आप डिंगडिंग ट्रैम पकड़ने आओगे ना, तो इसमें ना बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेशन पे उतर रहे हो और वहाँ जाने वाला कौन सा एक्सटेंशन होगा। अभी जूही आपको दिखा देगी कि एक्सटेंशंस कैसे पता करने हैं, तो आप फॉलो करो इस बात को। हमें यहाँ जाना है, यहाँ इसके लिए एक ये जाती है, एक ये जाती है। हमें साइबॉन और डिपो में जाना है, जो यहाँ तक जाती हो एंड तक। तो पहले मैंने सोचा था आपको अंदर बैठ के बताऊंगा कि इसको डिंगडिंग ट्रैम क्यों कहते हैं, बट काफ़ी देर लग रही है हमारी तरफ वाली आने में, तो मैं सोचा आपको अभी बता दूं। एक्चुअली में ये सबसे ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पूरे हांगकांग में।
जैसे अपने कोलकाता में है ना, वैसे ही ट्रैम्स है डबल डेकर। मैक्सिमम किराया है इसका 6 हांगकॉन्ग डॉलर्स है, तो ये सबसे चीपेस्ट पड़ जाता है लोगों को ट्रैवल करने के लिए, राइट। इसको डिंग डिंग इसलिए कहते हैं कि ये जितनी बार भी एक स्टेशन को क्रॉस करती है ना और वहाँ रुकने वाली होगी, तो ये डिंग 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 करके आवाज़ निकालती है। तो यहाँ के लोकल लोग इसे डिंग डिंग ट्रैम ही बोलते हैं। यहाँ का MTR भी पूरा का पूरा अपने दिल्ली मेट्रो जैसा ही है, या किसी भी अदर मेट्रो जैसा ही है। हमारे पास कार्ड्स हैं मेरे और जूही के, टैप करो अंदर जाओ, जहाँ आप एग्जिट करोगे वहाँ फिर से टैप करोगे और आपके पैसे कट जाएंगे। ऊपर ना इस तरीके से पूरा गाइडेंस बना हुआ है, जैसे अपने दिल्ली मेट्रो में रहता है वैसे ही है। आपको जहाँ भी जाना है उसकी अनाउंसमेंट होगी, आप उतरो और आ जाओ। हाँ, ये लाइट देखने आए थे, क्रिसमस डेकोरेशन हो रखा है और यहाँ पे जो स्टेयर्स है ना उस पे एनिमेशन और कार्टून बने हुए हैं, तो हमने बस में देखा था, वही यहाँ एक्सप्लोर करने आया। पर इन लोगों ने लाइट ही नहीं जलाया, लगता है बिजली बिल ज्यादा आ गया। जला दो लाइट, लाइट जला दो। बहुत सुंदर है ये, अच्छा अच्छा फीलिंग आ रहा है, बहुत पॉश सा है, पॉश, चीप नहीं है। एक्सपेंसिव वाली फीलिंग आ रही है, लग रहा है बहुत पैसा है। पैसा नहीं है, किसी भी शॉप में जाएंगे पर मजा आ रहा है, लोगों को लग रहा है कितना अमीर हूँ पर मजा आ रहा है। इसी लाइट के लिए जो ही आई थी, और यही लाइटें नहीं जल रही है। इतना तैयार होके आई थी, मैं फोटो खिंचाऊंगी। हर जगह सुवेनियर्स के छोटे छोटे शॉप है और बहुत सस्ते सुवेनियर्स है। और लड़कियों का हेवन, एक्सेसरीज हर जगह शॉप पे, थोड़ा एक्सपेंसिव है एक्सेसरीज, इंडिया के कंपेयर में तो बहुत एक्सपेंसिव है। पर किसी को यूनिक चाहिए ना, सब कुछ है जो हम के ड्रामा में देखते हैं ना, ले सकते हैं यहाँ से। बस अपने हस्बैंड का पॉकेट टाइट करके लाना। यार हेवन है, हेवन एक्सेसरीज के लिए हेवन। महंगा है, देखते हैं। वैसे डिस्काउंट मिल रहा है, 50% बोल रहा डिस्काउंट है। चलो चलो चल रहे हैं। वो बेइज्जती हो जाएगी ना अगर नहीं लिया तो। आप लोग देख लोगे क्या क्या है, मैं देख लूंगी मुझे लेना है कि नहीं लेना है भाई। लड़की का मन ललचा जाता है जैसे ही ये हेयर बैंड देखती है ना और एक्सेसरीज देखती है, लालच। और जितनी तरह के यहाँ पर वो है ना कैटेगराइजेशन, किसी भी लड़की को लालच आ सकता है। कैन यू प्लीज होल्ड दिस? इधर वाले सेक्शन में पूरा मेकअप है। आई थिंक यही वो फेमस शॉप है इधर पार्क लेन वाली। मैं इसका नाम कंफर्म करके आपको बताता हूँ, बट आई थिंक दिस इज द फेमस वन। क्या नाम है जो इसका? मिनीमो है ना, मिनीमोर। किसका? ये आई शॉप डोंट नो, सामान अच्छा हाँ, है। मिनीमोर, मिनीमोर। तो अगर आप आओ ना पार्क लेन की तरफ, तो मिनीमोर की तरफ आओ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। स्किन केयर, ऐसे क्यूट क्यूट से लिपस्टिक वगैरह, लिप बाम, हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको। और काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। आप देख रहे हो $10 पे आपको लिपस्टिक्स See? और ये सब मिल रहे हैं। क्वालिटी बता दो, आई क्वालिटी अच्छी, पर क्यूट वो होता है। क्यूट बहुत ज़्यादा है। आई आप थिंक लोग परचेज अच्छा कर है। सकते हो, लाइक मिनी मॉल सर्च करो आप, है ना, पार्क लेन में, और आप आके यहाँ पे शॉपिंग करो। यहाँ पर देखो लड़के जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिनके अंदर आज भी बच्चा है, देखो क्रेयॉन शिनचैन, कितना क्यूट है यार, कितना अच्छा प्रिंट है, रियली नाइस। बहुत क्यूट क्यूट सामान है, अनलिमिटेड गिफ्ट ले जा सकते हैं। इसी पॉकेट ब्रश है ये, लाइक दिस मिनी शो में है ये सामान। रेट भी बहुत सही है, सेम वैसे ही रेट है, पर लगेज ना बढ़ जाए इसलिए मैं ले नहीं रही हूँ। पर सामान बहुत सही है, मतलब किसी को गिफ्ट करने के लिए नहीं, यहाँ सब कुछ है। लड़कियाँ खुश हो जाएंगी लेकिन यहाँ पर। लड़कियाँ सब सब खुश है। तो गाइस ये एक एक्सीडेंटल हम खुश, फाइंड था। लड़की खुश तो बंदे खुश। करेक्ट। तो गाइस एक एक्सीडेंटल फाइंड था मिनी मोर, मतलब हमें लगा कि मिनी सौ जैसा कुछ होगा, चले जाते हैं। काफ़ी सुंदर है और काफ़ी क्यूट सामान है यहाँ पर, तो आओ, मज़ा आएगा, कर लो शॉपिंग थोड़ी सी। मेरी मैडम ने भी एक लिप बाम लिया है, तो काफ़ी रीजनेबल है, लाइक 100 रुपीज़ में है, और बहुत ही यूनिक सा है। मतलब आप लगाओगे ना, उसके कलर 3-4 सेकंड के बाद ये कलर आना चालू होता है, कलर चेंज करता है। बहुत अच्छा सा कलर है। नाइस। जो को एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ मिली है, टोपी पहनो, फैन लगी हुई है, इसके अंदर फैन लगा हुआ है। क्या मस्त कंसेप्ट है, लगाओ। चार्ज नहीं है, चार्ज गर्मी नहीं में है, सही बट मुंह ऐसा पे हवा लगाओ और मारेगा। आपको अपनी फेस की तरफ कर लो, और मुंह हाँ, पे ठंडी ठंडी हवाएं और धूप से ही खाओ। बच जाएगा। क्या प्राइस है जी इसका? $60। अरे वाह, 60, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, 600 रुपीज़, बट क्या मस्त यूनिक कैप है। नाइस, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत क्यूट क्यूट कैप्स हैं। बच्चे आ गए ना इस दुकान में, पागल हो जाएंगे बिल्कुल ही। लड़कियों को ही ले आओ। फाइनली जो ने ले लिया है, थैंक यू। पेमेंट करने गई है, एक कैश दिया, बिल बिल नहीं खत्म लेना। ना, आई डोंट थिंक सो चलो, कि बिल देयर इज रिक्वायर नो है। बिल। तो अभी हम पहुंच गए हैं पार्क लेन,
ये जगह बहुत फेमस है अपनी स्टेयर आर्ट्स के लिए। हम लोगों ने इसे अभी डिस्कवर ही किया था जब हम आज वापस जा रहे थे, थोड़ा पढ़ा इसके बारे में तो सोचा आपको भी बता दें। आप यहाँ पर देखोगे ना, स्टेयर्स के ऊपर एनिमे कैरेक्टर्स बने हुए हैं और छोटी छोटी बहुत क्यूट क्यूट सी डॉल लगी हुई हैं, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो। हमने यहाँ आने के लिए, क्योंकि हमारा जो होटल है ना वो शिमशा सोई मेट्रो स्टेशन के पास ही है, तो हमने वॉक किया, ऑलमोस्ट 800 मीटर्स है। अदरवाइज आप शिमशा सोई मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर C1 से बाहर निकल सकते हो और पार्क लेन करके एक शॉप है, वहाँ आ सकते हो। उसके जस्ट साइड में आपको ये स्टेयर्स मिलेंगी। बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स आ रही हैं। आप आराम से यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो और फोटोज़ ले सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो। प्लस ये जगह बिल्कुल ही फ्री है, तो आप यहाँ पर आके फ्री में एंजॉय कर सकते हो। कोई चार्जेस नहीं है इस जगह पे। आराम से चिल करो और फोटोज़ लो, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं अवेन्यू ऑफ कॉमिक स्टार्स पे। जैसे अवेन्यू ऑफ स्टार्स है ना हांगकांग में, जो कॉपी है एक तरीके से, या जो होमाज है एक तरीके से वॉक ऑफ फेम जो यूएस के अंदर है, वैसे इन्होंने कॉमिक स्टार्स के लिए बनाया। आप देख रहे हो ये सारे के बहुत ही फेमस कॉमिक कैरेक्टर्स हैं और उनकी यहाँ पर इस तरह से मूर्तियाँ लगा दी गई हैं और उनके हैंड प्रिंट्स हैं। यहाँ हैंड प्रिंट पे हाथ लगाओ और आप आराम से उसके बारे में पढ़ भी सकते हो, पूरी स्टोरी लिखी हुई है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। मैं इसके पिन डाल दूंगा लोकेशन। आप लोग जो भी एनिमे देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, वो ज़रूर आ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो यहाँ आने के लिए हमने क्या किया है, क्योंकि हम शिमशा सोई के पास ही रहते हैं ना, तो हम वॉक करके आ गए हैं कॉमिक अवेन्यू तक। बट आप लोग आओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शिमशा सोई मेट्रो स्टेशन के एग्जिट नंबर C1 से आना है, ठीक है। C1 से आप आओगे, थोड़ा सा आगे आओगे, आपको ये वाली बिल्डिंग स्पॉट करनी है, द मीरा। द मीरा से अपोजिट रोड पे आपको एक स्टेयर मिलेगी, वहाँ पर छोटे छोटे कॉमिक कैरेक्टर्स लगे होंगे। आप स्टेयर लेके ऊपर की तरफ आना, तो आपको ये अवेन्यू ऑफ कॉमिक स्टार्स मिल जाएगा। अच्छा है, बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा। हम जैसे जो मिलेनियल्स हैं जिन्होंने बहुत सारे कार्टून्स देखे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पता नहीं बाकी लोगों को कैसा लगेगा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस द बेस्ट थिंग इज़, हमारा कंक्लूजन है आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी है। हांगकॉन्ग बीइंग इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी, तो वहाँ पर आपको कुछ फ्री में करने को मिल रहा है, तो क्यों छोड़ना है। एक्सप्लोर करते करते आ जाना। और सबसे अच्छी बात, इसी के बगल में वो मिनी मोल स्टोर है, तो आप चाहो तो वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग कर लो, यहाँ थोड़ा सा स्टोर ले लो। खाली खाली सही है, कम ही लोग आते हैं। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा न्यू है ना, तो इसलिए यहाँ पर थोड़े कम लोग हैं। देखो ये बहुत फेमस फेमस कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरी स्टोरी उनकी, ये कैसे फेमस है। और अवेन्यू ऑफ स्टार्स की जैसा यहाँ पर आप देखते हो हैंड प्रिंट डाले हुए हैं कार्टून कैरेक्टर्स के, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे अंदर का बच्चा जाग रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं टेम्पल स्ट्रीट। ये एक बहुत ही फेमस जगह है हांगकांग में, जहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड मार्केट मिलेगा। एक से एक चीज़ें जो आप स्ट्रीट फूड के तौर पे हांगकांग में खाना चाहते हो, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। हम लोग इसे एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। प्लस आज सैटरडे है, सैटरडे संडेज को जो बाहर के वेंडर्स होते हैं उनको भी अलाउड रहता है इस जगह पे, और जो मंडे टू फ्राइडे रहता है वो लोकल वेंडर्स को ही अलाउड रहता है। तो आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप शिमशा सोई के आसपास रह रहे हो ना, तो वॉक कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा दूर रह रहे हो, आप काउलून एरिया की तरफ रह रहे हो, तो आपको जॉर्डन मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। D या फिर C, दोनों में से कोई भी एग्जिट लेना है। A और B मत लेना, वो थोड़ा दूर है। D और C में से कोई भी एग्जिट लो और आप यहाँ आ सकते हो। हम शिमशा सोई के पास रह रहे हैं, हमारे होटल से ऑलमोस्ट 800 मीटर्स है, तो हम वॉक करके आ गए हैं। वरना आप MTR लेके भी आ सकते हो। यहाँ पर अभी हम कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, फ्रूट्स हैं जिनको सिर्फ सॉस में डिप किया गया है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी जल्दी ट्राई करने का पूछ रही है कि क्या चीज़ है, और हम खा के देखेंगे कैसा लगता है। हाँ 30 के हिसाब से, हाँ ओरिजिनल फ्रूट्स हैं, ट्राई तो कर ही सकते हैं। क्या है, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ऑरेंज और एक और कुछ है। It's like apples. It's like apple, okay. Yeah, very best. I sugar like कोई local fruit है, एप्पल जैसा। नाइस। Yes, first time. Thank you. जो ये ट्राई करके देख रही है, मतलब शुगर सिरप है और फ्रूट्स हैं अलग अलग टाइप के ना। कैसा है जो ये? टेस्टी? ओरिजिनल फ्रूट्स ही है या फिर कुछ ऐसा है? Original fruit है, शुगर की कोटिंग हो रखी है, क्रंची है। क्रंची फ्रूट्स। ये शुगर का चूई है, फ्रूट तो मस्त है, मजा है। पर $30 थोड़ा एक्सपेंसिव है। काफ़ी कुछ है यहाँ खाने के लिए। लाइक आप देख रहे हो, कॉफ़ीज, शवारमा, एक लोकल कैंटोनीज फूड भी है और इंटरनेशनल कुजीन्स भी मिल जाएंगे आपको। और प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं। लाइक लेमनेड वगैरह 30 HKD का मिल रहा है,
जो कि अभी तक हमें बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था। जापानीज एनिमे कैरेक्टर्स और जापानीज एनिमे के फैंस जैसे कि मैं ऐसी शॉप्स देख के पागल हो जाते हैं। इंडिया में कम से कम 3,000 3,500 रुपए का है यार। अभी मैं पूछ के बताता हूँ आपको कितने का है, और लगभग लगभग सारे ही कैरेक्टर है। एक्सक्यूज मी, दिस वन हाउ मच? 150। हाँ ओके, ऑल 150। एनी डिस्काउंट? दैट वन गोकू। प्राइसेस तो थोड़े से ज़्यादा ही हैं, बट इंडिया के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस है। खत्म ही नहीं हो रहा है यार, टेम्पल स्ट्रीट घूमे जा रहे हैं हम तब से, लगभग 1 घंटा हो गया हमें अंदर आए हुए। और क्या नहीं है इस जगह पे, खाना पीना इलेक्ट्रॉनिक्स जो ढूंढोगे। हमने एक फ्रिज मैग्नेट भी लिया, सब कुछ मिल रहा है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, दबा के बार्गेन करो। ये सरोजनी नगर लाजपत नगर है दिल्ली वाला, खूब बार्गेनिंग हो रही है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग बैठ के ऐसा बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज़ हमने और नोटिस की है, लोग अपनी अपनी स्टोर बंद करके उसके साइड में छोटी सी टेबल लगा के सब बैठ के खा रहे हैं पी रहे हैं वहीं पर, स्टोर के सामने ही। हो गया टाइम खत्म, काम खत्म। अपने इंडिया में जैसा होता है ना कि जब तक ग्राहक आ रहा है आने दो आने दो, यहाँ वैसा नहीं है। ऑलमोस्ट 70% मार्केट के लोग अपनी स्टोर के बगल में बैठ के ही पी रहे हैं, मस्त खा रहे हैं। तो ये अच्छा लगा है। थोड़ा सा और देखते हैं हमारे हिसाब से। हमारा कंक्लूजन अगर आप मानोगे, अगर आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, वाइब एंजॉय करनी है, और आप वीकेंड पे आ रहे हो तो ज़रूर आओ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ खरीदोगे तभी पैसा देना है, वरना एंजॉय करके जा सकते हो। तो हमारी तरफ से इस जगह को थम्स अप है। तो टेम्पल स्ट्रीट के पास में ही ना इसके पैरेलल पोर्टलैंड स्ट्रीट है, और ये फेमस है एज अ हांगकांग का रेड लाइट एरिया। यहाँ पर आपको जो पीछे सिंबल्स देख रहे हो ना सेक्स शॉप के, इस तरह से आपको बहुत छोटे छोटे सेक्स शॉप मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है। तो यहाँ पर रेड लाइट एरिया में कुछ ऐसी मतलब शॉप्स चलती हैं जहाँ पर आप ऑफिशियली पे करके कंपेनियंस ले सकते हो। और बेसिकली आप समझ ही गए होगे सेक्स शॉप पे क्या होता होगा, बट ये लीगल है। तो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए आ गए हैं। जो यहाँ मेन्यू देख रही है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर समझाना वेजिटेरियन के लिए कि आप वेज खाना चाहते हो। हम वेज बोलते हैं, ये हमें पॉर्क के स्ट्यू में बनी हुई नूडल्स खाने लग जाते हैं। हाँ जी, और बहुत अच्छा मेन्यू है, लाइक सी फूड लवर के लिए, एग के लिए, नॉन वेज के लिए भी। तो जैसे मैं तो फिश और एग दोनों खाती हूँ, बट अभी नहीं खा रही हूँ। बट बहुत अच्छा मेन्यू है। मतलब अगर आप कुछ फ्रेश सी फूड वगैरह ट्राई करना चाहते हो तो मेन्यू काफ़ी शानदार है, आप खा के देख सकते हो। हाँ, गूगल लेंस लेके आना, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा एक्टिवली कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वरना दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना आप। तो हमने बड़ी मशक्कत करने के बाद और जूही ने कुछ ढूंढने के बाद ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया जी? हमने फ्राइड नूडल ऑर्डर किया है, जिसको हो फन बोलते हैं यहाँ पे, और स्पेसिफिकली बोल दिया ये नो मीट। बट मुझे पता है ये लोग फिश ऑयल तो यूज करते ही हैं, चाहे बोले ना बोले, तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाहर आए हैं तो। बट हमने स्पेसिफिकली बोला है कि नो एग ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर एग को ना वेजिटेरियन मानते हैं, तो ध्यान रखना आप। हाँ जी, तो फाइनली हमारा डे 1 हांगकांग में अभी ख़त्म हुआ। हम आ गए हैं अपने रूम, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ऑलमोस्ट 22,000 स्टेप्स हो गए हैं। अभी हमने अपने हेल्थ काउंटर पे चेक किया, भरोसा नहीं हो रहा कि हम 22,000 स्टेप्स कैसे चल दिए हैं। जूही की भी हालत ख़राब है और मेरी भी। फाइनली आज हम डे अपना ख़त्म कर रहे हैं इस जगह पे। वापस मेट्रो स्टेशन से होटल तक आने तक मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे। बट हमने लाइक अपने खाने के लिए एक छोटा-सा कुछ केक वगैरह लिया है और वापस आ गए हैं। अभी आज का दिन यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। कल कुछ स्पेशल है भी, वो आपको अगली वीडियो में देख के पता चलेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा आपको हमारा ये वाला फॉर्मेट, जिसमें आपको लोकेशन, उसके बारे में, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, प्राइसेस, और फाइनली हमारा कंक्लूजन कि वो जगह कैसी है, वर्थ इट है या नहीं, कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके कुछ फीडबैक हैं तो आप वो भी हमें दे सकते हो, क्योंकि हम न्यू हैं तो इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे जैसा भी आप चाहोगे। राइट? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।